सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। मित्राणी, आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिजान शाकुंतलम का 7 अंकों का हम हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। हिंदी में सारी कथा पढ़ेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ पाते हैं और यदि हमें हिंदी में भी इस कथा का ज्ञान होता है तो भी हमें कई प्रश्न करने में आसानी होती है, हल करने में आसानी होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का टॉपिक अभिजान शाकुंतलम। फ्रेंड्स, यदि वीडियो लंबी हो जाए तो भी अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, अभिजान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा कृत अभिजान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। महाकवि ने व्यवहारिक धरातल पर उतरकर जिन शाश्वत मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है वे अत्यंत दुर्लभ हैं। सप्तांक समन्वित श्रृंगार रस प्रधान इस नाटक का नायक हस्तिनापुर का कुरुवंशी राजा दुष्यंत है। इस नाटक का नायक कौन है? दुष्यंत है। कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस है। और कितने अंक हैं? सप्तांक हैं, 7 अंक हैं। 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं फ्रेंड्स। जबकि नायिका विश्वामित्र मेनका से उद्भूत परम सुंदरी शकुंतला है। नायिका कौन है? शकुंतला। इस नाटक की कथा वस्तु दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए अभिजान यानी अंगूठी के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। किसके इर्द गिर्द चक्कर काटती है? अंगूठी के। अतः ग्रंथकार ने इसे अभिज्ञान शाकुंतलम इस शीर्षक से अलंकृत किया है। इसकी उपजीव्यता का श्रेय पद्म पुराण तथा महाभारत शाकुंतलो उपाख्यान को प्राप्त है। उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक पद्म पुराण है और एक महाभारत का शाकुंतलो उपाख्यान। आइए आगे देखते हैं। प्रथम अंक को देखते हैं। प्रथम अंक में क्या है? प्रथम अंक की प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि कालिदास प्रणीत अभिजान शाकुंतलम नामक नाटक का अभिनय होने जा रहा है। इस प्रस्तावना की समाप्ति के बाद रथ पर बैठा हुआ दुष्यंत सारथी के साथ मृग शावक का पीछा करते हुए दृष्टिगोचर होता है। इसी मृग्याक्रम में वह महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचता है। कौन पहुंचता है? दुष्यंत, एक मृग का पीछा करते हुए। आगे देखते हैं। जहां शकुंतला अपनी सखियों के साथ राजा का स्वागत करती है और सखियों के द्वारा दुष्यंत को यह भी ज्ञात होता है कि शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की परित्यक्ता पुत्री है। शकुंतला के असली माता पिता कौन है? मेनका और विश्वामित्र हैं, जिसका लालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। और इसके पालक पिता कौन है शकुंतला के? महर्षि कण्व। और इसके जन्मदाता पिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र। इसी बीच अपने सैनिकों के द्वारा आश्रम की शांति भंग होते देखकर दुष्यंत अपने सैनिकों के पास वापस चला जाता है। यहाँ पर ये प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक के प्रारंभ में मृगयाशील दुष्यंत की मृगया का विस्तृत वर्णन है। इसी बीच राजधानी हस्तिनापुर से राजमाता द्वारा प्रेषित अर्थात भेजा गया दूत करभक। कौन दूत भेजा गया? करभक। ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजमाता का संदेश लेकर कौन आया था? ये करभक आया था। करभक राजा के लिए यह संदेश लाता है कि आज से चौथे दिन मेरे उपवास की पारणा होगी, अर्थात मेरा उपवास समाप्त हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। उस दिन तुम्हें घर पर अवश्य होना चाहिए। इस संदेश को सुनकर दुष्यंत अपने भ्राता सदर्श विदूषक को अपनी संपूर्ण सेना के साथ राजमाता के पास हस्तिनापुर भेज देता है। अर्थात उसकी माता का जो व्रत है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन वो स्वयं ने जाकर किसको भेज देता है? विदूषक को। आगे देखिए, यहाँ पर विदूषक को भेज देता है। यहाँ पर जो द्वितीय अंक है वो समाप्त होता है। तृतीय अंक में विष्कंभक के प्रारंभ में कुशाओं को हाथ में लिए हुए कण्व शिष्य प्रविष्ट होता है। विष्कंभक कहाँ प्रारंभ होता है? तीसरे अंक में विष्कंभक होता है। तदंतर राजा दुष्यंत रंगमंच पर प्रवेश करते हुए चंद्रमा और कामदेव को लक्ष्य करके अपने काम व्यथा का वर्णन करता है। किसको करते हुए? अपना चंद्रमा और कामदेव को लक्ष्य करते हुए। इसी समय मालिनी नदी के तट पर एक लता कुंज में पुष्पों की सैया पर लेटी हुई शकुंतला मध्याह्न की तीव्र गर्मी को
व्यतीत कर रही है। तब तक दुष्यंत भी उसे ढूंढता हुआ उसी लता कुंज में जा पहुंचता है। विविध प्रकार की कामोत्तेजक प्रणय वार्ता के पश्चात वह शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करके कुछ समय तक वहीं पर शकुंतला के पास रहता है। कौन रहता है? दुष्यंत। तदंतर स्मृति के रूप में अपनी स्वनामांकित अंगूठी शकुंतला को देकर शकुंतला से विदा लेता है। अर्थात तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है और वो वहाँ से चला जाता है। हर एग्ज़ाम में, जो भी एग्ज़ाम है उसमें चतुर्थ अंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक के प्रारंभ में शून्य हृदय शकुंतला दुष्यंत द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं और आश्वासनों को स्मरण करती हुई किंग कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी हुई है। इसी बीच अकस्मात महर्षि दुर्वासा का स्वर सुनाई पड़ता है। विचिंतयन्ति यमन अन्य मानसा, अर्थात जिसके चिंतन में तू खोई हुई मुझ पर या दुर्वासा की उपस्थिति से परिचित भी नहीं हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। ऐसा शाप देकर दुर्वासा तीव्र गति से वापस लौट जाते हैं। परंतु मार्ग में शकुंतला की सखी प्रियंवदा के द्वारा पौन पुन्नेन अनुनय विनय करने पर दुर्वासा ने बतलाया कि किसी अभिज्ञान या आभूषण को दिखाने पर यह शाप निवृत्ति हो जाएगी। शकुंतला के अनिष्ट निवारण हेतु सोम तीर्थ गए हुए महर्षि कण्व जब वापस लौटते हैं, कहाँ गए होते हैं कण्व? शकुंतला के अनिष्ट निवारण के हेतु कण्व कहाँ गए हुए हैं? सोम तीर्थ पर। तो यज्ञशाला में प्रवेश होते ही उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। क्या? हे ब्राह्मण, दुष्यंत के वीर्य को धारण करने वाली शकुंतला को अग्निगर्भा शमी वर्ष की लकड़ी के समान समझो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर महर्षि कण्व शकुंतला को विविध प्रकार के आश्वासनों से आश्वस्त करते हुए उसे उसके पतिगृह या हस्तिनापुर भेजने की तैयारी करते हैं। ये प्रश्न कई बार आता है कि दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की जानकारी महर्षि कण्व को कौन देता है? तो एक छंदोमयी आकाशवाणी देती है। यहाँ पर महाकवि कालिदास के वन वृक्षों, लताओं, पशुओं एवं ऋषियों के साथ संपूर्ण आश्रम का इतना मनोहारी वर्णन किया गया है जो अत्यंत दुर्लभ है। इन्हीं आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं। इन्हीं ललित वर्णों के साथ साथ शारंग्रव, शार्दवत एवं गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजकर महर्षि कण्व वैसे ही निश्चिंत हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी की धरोहर या न्यास को लौटाने के बाद निश्चिंत हो जाता है। तो महर्षि कण्व ने किस किस को शकुंतला के साथ भेजा था? ये प्रश्न भी कई बार आता है। तो शारंग्रव, शारद्वत और गौतमी। अब ये चतुर्थ अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। अब पांचवा अंक देखते हैं हम। पंचम अंक में महाराज दुष्यंत की अनुमति से यज्ञशाला में प्रविष्ट कण्व शिष्य शारंग्रव ने आशीर्वाद पूर्वक शकुंतला को लक्ष्य करके दुष्यंत के समक्ष महर्षि कण्व के संदेश को कह सुनाया। क्या? तुमने गांधर्व विधि से मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लिया है, अतः मैं हृदय से इसका अनुमोदन करता हूँ। संप्रति या अब यह गर्भवती है और धर्माचरण हेतु इसे स्वीकार कीजिए। आगे देखते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि दुर्वासा के शापवशात शकुंतला को पूर्णतः भूल चुका था, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने शाप दिया था कि जिसकी याद में तू मुझे भूल रही है, मुझे देखते हुए भी नहीं देख रही है, तो वो तुझे भूल जाएगा। तो राजा दुष्यंत महर्षि दुर्वासा के शापवश शकुंतला को पूर्णतः भूल चुका है। अतः उसने अपने मस्तिष्क पर जोर देते हुए कहा, हे तपस्वियों, मैंने आज से पूर्व इसे कभी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में इस गर्भवती को मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? ऐसा सुनकर क्रोधाविष्ट कण्व शिष्य ने दुष्यंत को बहुत कुछ भला बुरा कहा। बदले में दुष्यंत ने भी शकुंतला को दुष्चारिणी एवं मिथ्या भाषणी कहकर उसका तिरस्कार किया। क्रोधाविष्ट शकुंतला ने साक्ष्य रूप में दुष्यंत प्रदत्त अंगूठी को दिखाना चाहा, परंतु वह तो जल वंदना करते समय पहले ही बेसुध शकुंतला की उंगलियों से भ्रष्ट हो चुकी थी, अर्थात वो अंगूठी उसमें सरोवर में गिर चुकी थी। फलतः दुष्यंत द्वारा अस्वीकृत शकुंतला को कण्व शिष्य वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारी शकुंतला अपने भाग्य को कोसती हुई विलाप करने लगती है। इसी बीच कोई दिव्य ज्योति आकाश से अवतरित होती है और
और शकुंतला को उठा ले जाती है। इस घटना चक्र से व्यथित दुष्यंत अत्यंत खिन्न होता हुआ अपने शयन कक्ष की ओर चला जाता है। और यहाँ पर चतुर्थ 5वें अंक की समाप्ति होती है। यहाँ पर 5वां अंक समाप्त हो जाता है। कहाँ पर कि दुष्यंत तो अपने शयन कक्ष में चला जाता है और शकुंतला को कोई दिव्य ज्योति आकाश में उड़ा ले जाती है। अब आगे देखते हैं। 6ठम अंक के प्रारंभ में धीवर के पास स्व नामांकित रत्न जड़ित अंगूठी के दर्शन से, दुर्वासा के शाप का अवसान होने से तथा शकुंतला विषयक समस्त क्रियाकलापों के स्मृति पटल पर आ जाने से दुष्यंत पश्चाताप जन्य शोक सागर में निमग्न हो जाता है। सदैव वह अश्रु प्रवाह करता हुआ होते रहने से वह शकुंतला के चित्रफलक को भी नहीं देख पाता। इतना दुखी है कि प्रतिवर्ष नगर में होने वाले वसंतो उत्सव को भी स्थगित कर देता है। इन्हीं दिनों इंद्र का सारथी कौन? मातली। ये पेपर में कई बार आता है कि इंद्र का सारथी कौन है, तो कौन है? मातली। इंद्र का सारथी मातली उसके पास आकर यह प्रार्थना करता है कि कालनेमी के वंशज दुर्जय नामक दानव के साथ आपके मित्र देवराज इंद्र का युद्ध चल रहा है, जिसमें आपकी सहायता अपेक्षित है। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। मातली के द्वारा इंद्र विषयक उक्त समाचार पाकर दुष्यंत अपने संपूर्ण कार्यभार को मंत्रियों पर छोड़कर मातली के साथ इंद्र की सहायता करने के लिए इंद्रलोक चला जाता है। तो यहाँ पर इंद्र की सहायता करने के लिए कहाँ चला जाता है? दुष्यंत इंद्रलोक। और यहाँ पर ये 6ठा अंक हमारा समाप्त होता है। अब हम देखते हैं आखिरी में 7वें अंक में क्या होता है। 7वें अंक में दुष्यंत की सहायता से इंद्र शत्रुओं पर विजय पा लेता है। तदंतर इंद्र से सत्कृत होकर एवं विदा लेकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर लौटते हुए दुष्यंत मातली से हेमकूट से मारीच आश्रम में रुकने की जिज्ञासा प्रकट करता है और मातली वहीं पर रथ को रोक लेता है। कहाँ पर? हेमकूट। और हेमकूट पर किस ऋषि का आश्रम था? मारीच ऋषि का। तो मारीच आश्रम में दुष्यंत की दृष्टि एक ऐसे तेजस्वी बालक पर पड़ती है जो सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए उसके दांत गिनने का प्रयास करता है। बालक की परिचर्या में लगी हुई तपस्विनियों के साथ हुई वार्ता से तथा बालक के हाथ में विद्यमान चक्रवर्ती के लक्षण से उसे ज्ञात हो जाता है कि यह बालक पुरुवंशी ही नहीं अपितु शकुंतला का पुत्र भी है। इसी बीच बालक के हाथ में बंधा हुआ अपराजिता रक्षा करंडक, ये नोट कर लीजिए, बालक के हाथ में क्या बंधा हुआ था? अपराजिता रक्षा कंडक नीचे गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठाकर पुनः बालक के हाथ में बांध देता है। तब तक शकुंतला भी वहां आ जाती है और दुष्यंत शकुंतला के पैरों पर गिरकर उससे अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता है। महर्षि मारीच की उपस्थिति से अवगत होकर राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और पुत्र सर्वदमन के साथ भगवान मारीच के दर्शन करता है और उनका आशीर्वाद पाकर पत्नी शकुंतला एवं पुत्र सर्वदमन के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट जाता है, जहाँ पर सभी प्रजाजनों के द्वारा उसका हार्दिक अभिनंदन होता है और यहीं कथा समाप्त होती है। तो मित्राणी, ये थी आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप अंत तक इसको ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।